हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको 15 अगस्त यानी भारतीय स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वह मुद्दा भी आपको गौरवान्वित करने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की। अगर आप भारत में नौकरी की बात करते हैं, सरकारी नौकरी की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित परीक्षा की जब भी आप बात करेंगे तो सबसे पहले उस परीक्षा को ऑर्गेनाइज कराने वाली संस्था यानी यूपीएससी का नाम आएगा। वास्तव में हमारा यूपीएससी जो है वो अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरा करने जा रहा है, और ये एक ऐसा सफर है जो कि पारदर्शिता, मेरिट और सेवा भावना का प्रतीक है। वास्तव में यूपीएससी अपनी स्थापना के 100 वर्ष का सेलिब्रेशन करेगा, ऐसी घोषणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने की है। और उन्होंने कहा है कि 1 अक्टूबर से लेकर के 1 अक्टूबर 2025 से लेकर के 1 अक्टूबर 2026 तक यूपीएससी अपनी स्थापना के 100 वर्षों को यानी कि शताब्दी वर्ष को सेलिब्रेट करेगा। इसमें अलग अलग कार्यक्रम होंगे, अलग अलग थीम्स होंगी, और ये पूरा सफर सेलिब्रेट किया जाएगा भारतीयों के द्वारा, यूपीएससी के द्वारा। 100 साल का जो ये सफर है, ये केवल एक संस्था की कहानी नहीं है, बल्कि वास्तव में यह भारतीय प्रशासन, भारतीय लोकतंत्र और पब्लिक सर्विस में ईमानदारी और निष्पक्षता का भी प्रतीक है। हमें ये जानना चाहिए कि ये संस्था कैसे अस्तित्व में आई, क्या थी इससे पहले की व्यवस्था, और ये किस प्रकार से काम करती है। तो इन सब मामलों पर आज चर्चा करेंगे, और ये वीडियो आपको भी उतना ही अच्छा लगेगा क्योंकि यह यूपीएससी की बात है। आज के टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, यूपीएससी क्या है इसके बारे में जानेंगे, यूपीएससी की शुरुआत कैसे हुई ये जानेंगे, सिविल सर्विसेज का ऐतिहासिक विकास भी इसी के साथ समझेंगे, और यूपीएससी के महत्व और मुख्य कार्यों पर भी चर्चा करेंगे। और हमेशा की तरह सेशन में लास्ट में आपको अभ्यास प्रश्न भी दिया जाएगा, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमेशा की तरह मेरा टेलीग्राम चैनल यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, आप इससे जुड़ जाइए, और आपको जो भी डाउट क्वेरी यूपीएससी को लेकर के है आप पूछ सकते हैं। प्लस आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगे, जो भी आपको तैयारी में हेल्प कर सकता है वो सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यूपीएससी क्या है। देखिए, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, देश की सर्वोच्च संवैधानिक निकाय है। किस पर्पस के लिए? जो शीर्ष सिविल सर्विसेज के लोगों की भर्ती करता है, यानी कि सर्वोच्च भर्ती एजेंसी है। ठीक है, ये क्या है? ये सर्वोच्च रिक्रूटमेंट एजेंसी है। ठीक है, ये सर्वोच्च भर्ती एजेंसी है, भर्ती संस्था है। अगर मैं आपसे कहूं कि देश की सर्वोच्च पर्सनल एजेंसी कौन सी है, कार्मिक संस्था कौन सी है, तो आप इसका उत्तर जरूर कमेंट करके बताइएगा। भर्ती एजेंसी मैंने बताई है, ये पर्सनल एजेंसी नहीं है, ये कार्मिक एजेंसी नहीं है। तो देश की सर्वोच्च पर्सनल एजेंसी कौन सी है, इसको जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब ये सिविल सर्विसेज और बाकी सारे एग्जाम कराता है। यह भर्ती प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं और पारदर्शी इंटरव्यू प्रक्रिया के जरिए होती है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मेरिटोक्रेसी को बढ़ाना, और यानी प्रतिभा के आधार पर चयन करना, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। ये ब्यूरोक्रेसी के लिए, ये प्रशासन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही ढंग से मेरिट के बेस पर सिलेक्शन कराना, यही इसका उद्देश्य है। यही कार्य करती है यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कैसी हुई इसकी शुरुआत? वास्तव में यूपीएससी की स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1926 को, और रिकमेंड किया जाता है इसकी स्थापना के लिए ली कमीशन के द्वारा, जो कि 1924 में बना था। इसकी सिफारिशें थी, और उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत इसको गठित किया गया था। ठीक है, इसके सबसे पहले जो चेयरमैन थे सर रॉस बार्कर थे, और प्रारंभ में इसके 4 सदस्य और 1 चेयरमैन हुआ करते थे, और इनका कार्य पब्लिक सर्विस कमीशन फंक्शंस रूल 1926 के तहत डिसाइड किया गया था। अब यहां तक तो आप यूपीएससी की स्थापना को समझ रहे हैं, लेकिन पब्लिक सर्विस में जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपका ड्रीम जॉब होता है सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज कैसे अस्तित्व में आया, इसी के साथ हम लोग यह भी जान लेते हैं।
वास्तव में 1854 से पहले भारत में पैट्रनेज सिस्टम हुआ करता था। पैट्रनेज सिस्टम का मतलब होता है कि एक तरीके से अगर हम बोलचाल की भाषा में कहें तो चमचा प्रणाली कह सकते हैं इसको आप। मतलब वे लोग जो कंपनी के फेवरेबल थे उनको सिविल सर्वेंट के तौर पर भर्ती किया जाता था, यानी कि कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता था। कंपनी के लोग अपनी मर्जी से जिसको चाहते थे भर्ती करते थे, नामित करते थे यानी कि मनोनीत टाइप से करते थे, और लंदन के हेलीबरी कॉलेज में उनकी ट्रेनिंग की जाती थी और उसके बाद वो भारत आते थे। 1854 में उसके बाद लॉर्ड मैकॉले के रिफॉर्म्स आते हैं और इसमें प्रतिस्पर्धी परीक्षा की शुरुआत होती है 1855 में लंदन में, और पहले भारतीय जो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे वो 1864 में इस प्रतिस्पर्धी परीक्षा को क्लियर करते हैं, पास करते हैं। 1922 में पहली बार इसकी परीक्षा भारत में कराई जाती है, और इंटरेस्टिंगली पहली बार भारत में कहाँ कराई जाती है? इलाहाबाद में कराई जाती है, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और बाद में दिल्ली में यह परीक्षा शुरू होती है, लेकिन लंदन में भी यह परीक्षा चलती रहती है। 1937 आता है और 1937 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाती है, संघीय लोक सेवा आयोग की गठन की जाती है, और यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत गठित की गई थी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजन के अंतर्गत फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनता है, और 1950 के बाद इसी को नए रूप में हम यूपीएससी के तौर पर जानते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के तौर पर जानते हैं। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, मतलब इसके संबंध में संविधान में प्रावधान दिए गए हैं, और संविधान में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसके संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। यूपीएससी के कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में भी जानें कि इसका महत्व क्या है। तो वास्तव में यह लोकतंत्र का स्तंभ है। यूपीएससी ये सुनिश्चित करता है, ये इंश्योर करता है कि देश के सबसे ऊंचे प्रशासनिक पदों पर सिर्फ प्रतिभाशाली और ईमानदार लोग ही पहुंचे, और वो बेहतर ढंग से देश की व्यवस्थाओं का संचालन करें। यूपीएससी एक तरह से राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है, क्योंकि आप पूरे देश के लिए सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन एक सेंट्रल एजेंसी कर रही है, और उससे सेलेक्ट हुए लोग अलग अलग कार्डर अलॉटमेंट के द्वारा अलग अलग राज्यों में जाकर के सर्व करते हैं। केरला का व्यक्ति यूपी में सर्व कर रहा है, यूपी का व्यक्ति तमिलनाडु में सर्व कर रहा है एज आईएएस। मतलब आप पूरे देश के लिए एक ही सिविल सेवा भर्ती, और उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट देश में कहीं भी। तो एक बहुत महत्वपूर्ण रूप से पूरे देश को एक धागे से जोड़ता है, एकता को मेंटेन करता है। मेरिटोक्रेसी का संवाहक है। इसका मतलब आप अपनी मेरिट के हिसाब से, आप अपनी एग्जामिनेशन में पाए गए अंक और क्षमता के हिसाब से ही सिलेक्ट होंगे। यहां पर किसी भी प्रकार का पैट्रोनेज नहीं है, किसी भी प्रकार का जो इलेजिटिमेट वे है वो भी नहीं है। और तीसरी और आखिरी बड़ी चीज है जन सेवा का द्वार है, क्योंकि यूपीएससी से चुने गए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, फॉरेस्ट सर्विस के लोग और अन्य सेवाओं में जुड़े हुए लोग जनता को सीधे सेवा देते हैं, और उसके साथ साथ नीति निर्माण में भी बड़ी सक्रिय योगदान निभाते रहते हैं। यूपीएससी के कार्यों को भी अगर हम देखें एज अ संस्था वो क्या काम करती है, तो सबसे पहले वो प्रतिस्पर्धी परीक्षा में भर्ती कराती है। तो जितनी भी केवल सिविल सर्विसेज ही नहीं, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे जियोलॉजिकल सर्विस है, जैसे कि सीडीएस वगैरह है, तो ये सारे एग्जामिनेशन भी यूपीएससी ही कराती है। तो यूपीएससी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन करती है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम यह है। दूसरा, यह सरकार को सलाह भी देती है, किस तरीके से भर्ती किया जाए, परीक्षा का पैटर्न क्या है, सेवा शर्तों में क्या चीजें ऐड की जानी चाहिए, इन सब चीजों की सलाह सरकार यूपीएससी से लेती है। अगर किसी भी सिविल सर्वेंट या किसी भी सिलेक्ट किए गए व्यक्ति के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, तो सरकार इनसे परामर्श लेती है। अफसरों पर कार्यवाही या सेवा में बदलाव के मामलों में यूपीएससी की राय के बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। साथ ही साथ विभागीय परीक्षाएं भी यूपीएससी कराती है। जो लोग पहले से सेवा में कार्यरत अधिकारी हैं, उनके प्रमोशन और पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षाएं भी ये करती है। और इसके साथ साथ जो भी सरकार या राष्ट्रपति उसे अन्य काम कहेंगे भर्ती या चयन संबंधी, वे सारे कामों का परफॉर्मेंस यूपीएससी करेगी। तो यूपीएससी एक संस्था के तौर पर देश के सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं को कराती है। और अभी तक अगर आप देखें तो यूपीएससी के रिकॉर्ड में बहुत अच्छे और ईमानदार और पारदर्शी ढंग से किए गए सिलेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। कुछ एक दो बार कुछ कमियां ज़रूर दिखाई दी, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं थी जिनको
इतना पॉइंट आउट करें। तो यूपीएससी देश के सिविल सर्वेंट्स को, देश के अन्य बड़े एग्जामिनेशंस को कराने वाली एक बड़ी संस्था है, और जब यह अपने 100 वर्ष मना रही है तो प्रत्येक भारतीय को इस संस्था पर, इसकी ईमानदारी पर, उसकी कार्यशैली पर गर्व हो रहा है। तो ये था यूपीएससी के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण, एक महत्वपूर्ण घोषणा, क्योंकि अब आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त अभी आप 8 बजे के आसपास इस वीडियो को देख रहे हैं, महज 4 घंटे के बाद आपके लिए एक बड़ा ऑफर खत्म हो जाएगा। ये बड़ा ऑफर क्या है? ये बड़ा ऑफर है 47% का ऑफ, यानी 47% का ऑफ। अब कुछ घंटों में ही आपको जो कोर्स आधे दाम पर मिल रहा था वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप हमारे स्वतंत्रता दिवस सेल को एंजॉय कीजिए और इसके अंतर्गत इसका लाभ उठाते हुए अपनी तैयारी में इसको इंक्लूड करिए, जिसकी वजह से आपको लगभग आधी फीस देनी है अपनी पूरी तैयारी के लिए। और ये ऑफर केवल आज यानी 15 अगस्त तक थोड़े समय के लिए ही बचा हुआ है। 15 अगस्त के बाद इतना बड़ा ऑफर कभी भी नहीं आएगा पूरे साल में। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, भले ही आप 2025 के लिए तैयारी करना 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, 2027 के लिए या 2028 के लिए, आप किसी भी वर्ष के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारे कोर्सेज में इनरोल होइए। आप ऑप्शनल की तैयारी केवल करना चाहते हैं, इनरोल होइए। जुडिशरी, स्टेट पीसीएस, हर एक कोर्स, कोई भी कोर्स अगर आप हमारे यहाँ से लेते हैं तो आपको ये ऑफ अवश्य मिलेगा। महत्वपूर्ण यह है कि आपको एक कोड इस्तेमाल करना होगा किसी भी कोर्स को खरीदने के लिए। इस कोड के बाद ही ये डिस्काउंट आपको प्राप्त होगा, और कोड है पीके लाइव। तो आप जब भी कभी हमारे यहाँ कोई कोर्स लें, आज 15 अगस्त की ऑफर के लिए अगर मैं कहूं तो जो भी कोर्स आप लेंगे उसमें आपको पीके लाइव कोड इस्तेमाल करना है, आपको 47% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। और ध्यान रखिए, आखिरी बार फिर से एक बार बोल रहा हूं कि आज 15 अगस्त तक ही ये ऑफर है, इसके बाद ये ऑफर इस साल नहीं आना है। ठीक है, इतना बड़ा ऑफर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अब प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ली कमीशन ने भारत में प्रथम सार्वजनिक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की सिफारिश की थी। 1926 में स्थापित सार्वजनिक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले अध्यक्ष सर रॉस बार्कर थे। संघ लोक सेवा आयोग का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ और इसकी शक्तियां एवं कार्य संविधान के अनुच्छेद 320 में वर्णित हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। अपने उत्तर को कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे पता चलेगा कि आप यूपीएससी के ड्रीम के कितने करीब हैं और यूपीएससी को आप कितना अच्छे से समझते और जानते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।